नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ओगच्छायां नमो लोये सर्वसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणि मंगलम दंदात्यो जयनमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शाश्वतम् जैनं तु शाश्वतम् मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो तानि जाते है अरहन्ता हरिमा करि मंगल करि ओम ग्रंथ गीता जाते मिले साज सब आवे निज पद राज आवे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथे अधिकार में सम्यक मिथ्या चारित्र का स्वरूप, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। और इस चर्चा के क्रम में इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पनाओं के ऊपर सुबह हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे ये जीव जब कषाय भाव होते हैं तो पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानता है, और जो पदार्थ से इष्ट लगते हैं उन्हें सुखदायक उपकारी जानकर इष्ट मानता है, और जो दुखदायक और अनुपकारी लगते हैं उन्हें अनिष्ट मानता है। तो टोडरमल जी कहते हैं कि लोक में कोई भी पदार्थ सुखदायक, दुखदायक या उपकारी अनुपकारी नहीं है। सभी पदार्थ अपने अपने स्वभाव रूप से परिणमित होते हैं। ये प्रथा ही उन्हें कुछ को इष्ट और कुछ को अनिष्ट मानता है। और कई बार देखा जाता है, उन्होंने ये कहा कि कोई पदार्थ किसी के लिए इष्ट है, किसी दूसरे के लिए वही अनिष्ट होता है, और कोई पदार्थ किसी काल में इष्ट है, वही किसी अन्य काल में अनिष्ट होता हुआ देखा जाता है। तो इस तरह की स्थिति निरंतर बनी रहती है। टोडरमल जी ने आखिर में जो अपनी चर्चा चली थी उसमें ये बात आई कि इस प्रकार पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना है नहीं। यदि पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना होता तो जो पदार्थ इष्ट होता वह सभी को इष्ट होता, और जो अनिष्ट होता वह सभी को अनिष्ट होता। परंतु ऐसा है नहीं। यह जीव कल्पना द्वारा ही, है ना, सिर्फ एक कल्पना है, उसके द्वारा ही उन्हें इष्ट और अनिष्ट मानता है, लेकिन ये कल्पना जो है वो झूठी है। यहां तक अपनी चर्चा हुई थी। अब इसके आगे अपन को पढ़ना है, क्योंकि थोड़े में ही टोडरमल जी छोड़ते नहीं है ना। नेक्स्ट पेज पर, हाँ, और आगे ये तथा पदार्थ है ना, यहां से पढ़ना है। एक एक बात को जब तक अपने दिमाग से सब प्रकार का संशय ना निकल जाए, कोई भी डाउट बाकी ना रह जाए, तब तक टोडरमल जी अपना विषय प्ररूपित करते हैं, है ना, हमारे सामने स्पष्टता से चीजों को रखते हैं, समझाते हैं। तो अभी इतने में नहीं छोड़ेंगे वो कि हम अपनी मिथ्या कल्पनाओं से प्रथा ही उन्हें इष्ट अनिष्ट मानते हैं। इन सारे जगत के पदार्थों की, सुख सुविधाओं की, जिनके पीछे ये मनुष्य मारा मारा फिर रहा है, उनकी सच्चाई को दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट कर लेना है, निर्णय में एकदम पक्का कर लेना है। तो तब तक उनकी इष्ट अनिष्ट पने की जो भ्रांति है, जब तक वो दूर ना हो जाए, क्योंकि जो इसका टाइटल था ना, जो हम जो प्रकरण पढ़ रहे हैं, इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना, तो ये इष्ट अनिष्ट की मान्यता को जब तक एक झूठी कल्पना वे साबित नहीं कर देंगे, तब तक वे इस पर चर्चा आगे करते रहेंगे।
अब देखो आगे कहते हैं, तथा पदार्थ सुखदायक उपकारी या दुखदायक अनुपकारी होता है, सो अपने आप नहीं होता। कोई पत्नी किसी के जीवन में यदि असाता वेदनी होगा ना, तो दुख देने वाली वही पत्नी होगी, और साता वेदनी होगा तो दूसरी पत्नी थोड़ी होगी, वही पत्नी सुख देगी, है ना। ऐसा ही होता है कि नहीं। आपका वही मकान आपके लिए, आपका उदय अच्छा हो तो अनुकूल लग रहा होगा, और उदय प्रतिकूल हो तो क्या हो जाएगा, दुखदायक लगने लगेगा। जैसे कि ये रोड बन रही है पीछे आपके, तो उसमें कई मकानों को तोड़ फोड़ कर दी गई है ना। तो कुछ समय पहले तक जब तक आपका उदय अच्छा था भीतर का, तो वही उदय के कारण वो अनुकूल बना हुआ था, और जब उदय बदल गया तो कोई का 5 फीट, कोई का 10 फीट, कोई का 12 फीट, है ना, तोड़ फोड़ के उसको अंदर कर दिया। फिर दिमाग में ये लगने लगा कि अब पता हो हमारे ही मकान के साथ ऐसा होना चाहिए था। मकान ने कुछ नहीं किया, और ना बाहर निकलने वाली रोड से कुछ हुआ है, आपका उदय बदल गया है ना। इसमें नो कर्म का कोई दोष नहीं है कि आप सरकार को दोष देने लगो, कि रोड को दोष दो, कि अपने मकान को दोष दो, उदय बदल गया है। बस यही होता है। वही जमीन आपके लिए सुखदायक हो सकती है, और वही पता चल रहा है किसी विवाद में फंस जाएगी तो उसी जमीन के कारण आपको टेंशन रहने लगेगा। पहले आप बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि हमारे पास इतनी जमीन है। वही सोना चांदी घर में सुख देने वाला हो सकता है, और इनकम टैक्स का छापा पड़ जाए तो वही सोना चांदी क्या करने लगा, दुख देने लगा। तो सोना चांदी ने दुख दिया है, अरे आपका उदय बदल गया है। एक बहुत छोटी सी पंक्ति है, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है गलती करो हजार, है ना। बस एक छोटी सी बात है ये जीवन की, कि कई बार क्या होता है ना, थोड़ा सा हमारे जीवन में अनुकूलताएं होती हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। तत्व अतत्व, धर्म अधर्म, देव अदेव, आत्मा, है ना, सब चीज हमें बेबुनियाद सी नजर आती है। असाता का उदय चल रहा हो तो आत्मा की बातें बड़ी कस के सुनेगा, है ना, हे भगवान आत्मा, हे भगवान आत्मा मुझे बचा लो। अब हम गुरुदेव की परंपरा वाले हैं तो ईश्वर को याद नहीं करते, अपनी भगवान आत्मा को याद करते हैं, ये भगवान आत्मा तुम्हें बचा ले। असाता के उदय में तो वो याद आने लगेगा, लेकिन साता के उदय में फिर तो लगेगा कहाँ का पुण्य, कहाँ का पाप, कहाँ का स्वर्ग, कहाँ का नरक। समझ में आया। तो भैया ऐसा नहीं चलता है। साता के उदय में भी ज्ञाता का ध्यान रहना चाहिए, और असाता के उदय में भी ज्ञाता का ध्यान रहना चाहिए। ऐसी आत्मार्थी की वृत्ति होती है। ये नहीं वो छोटा बच्चा पहले तो हाथ पैर हिला डुला के चल रहा था सड़क पर, और जैसे ही सामने से कोई कुत्ता आता हुआ दिखा तो अपनी मम्मी के पल्लू को एकदम टाइट पकड़ लेता है। तो हम भी ऐसी प्रतिकूलताओं में धर्म को, भगवान को, है ना, हे आदिनाथ बचा लो, हे पारसनाथ बचा लो, है, या फिर भगवान आत्मा बचा ले, है, तब तो याद आने लगता है धर्म। ऐसा नहीं। ये जो कुछ भी है जीवन में, जो कुछ घट रहा है ना, हमारे ही पूर्वकृत का असर है। समझ में आया। लेकिन हमारी मानसिकता बड़ी खराब है कुछ मामलों में। जैसे कि हमें कौन से तीर्थंकर सबसे ज्यादा ग्लैमरस लगते हैं, मतलब कौन की टीआरपी ज्यादा लगती है, जिनके पास उपसर्ग हुआ हो, है ना, जिनके साथ थोड़े से उठा पटक ज्यादा हुई हो जिंदगी में, तो हमें वो तीर्थंकर की कथाएं सुनने में मजा आता है। समझ में आया कि नहीं। बाकी अजितनाथ वगैरह को तो कोई याद ही नहीं करता है, मतलब उनके तो पंचकल्याणक भी नहीं होते। क्यों? इनकी जिंदगी में कोई क्या कहते हैं एडवेंचर नहीं था, है ना। एडवेंचर होना बहुत जरूरी है। तीर्थंकरों के जीवन में भी एडवेंचर चाहिए। तो होता क्या है, देखो किसी तीर्थंकर के ऊपर या किसी महापुरुष के ऊपर यदि उपसर्ग हो रहा है, उपसर्ग पाप का उदय है ना, ये भले वो ये मत कहना अभी कि वो उपसर्ग होता है तो अगल बगल में गिर जाता है उनका, लेकिन हो तो रहा है ना, तो वो बिना पाप के उदय से नहीं होगा। और यदि आपके जीवन में पाप का उदय है तो इससे क्या पता चल रहा है कि पूर्व में पाप किया था। इससे यही तो पता चला पूर्व में पाप किया था। अब जब हम उस उदय के कारण किसी का महिमा मंडन कर रहे हैं तो हम वो पूर्व के पाप के उदय को भी सांत्वना दे रहे हैं। वो पाप करने को, पाप क्रिया को, अपराध को भी हम सांत्वना दे रहे हैं, क्योंकि अपराध का फल उपसर्ग के रूप में नजर आ रहा है। और जिन तीर्थंकरों के साथ कुछ उपसर्ग नहीं हुआ, अरे तुमने क्या किया, तुमने तो तपस्या नहीं की ढंग से, 6 दिन में केवल ज्ञान ले लिया, है ना,
तो ये तो अच्छी बात है ना, उनकी स्थिरता विशेष थी कि 6 दिन में ले लिया, किसी ने अंतर मुहूर्त में ले लिया, तो ये तो उनकी स्थिरता है। अब ये जरूरी है कि 1000 वर्ष तक खड़े रहो, तो स्थिरता नहीं हो रही, ये कोई सम्माननीय बात नहीं है कि आपका उपयोग में रह नहीं पा रहा है, अंदर में चंचलता बहुत है, विकल्प बहुत है। लेकिन हम लोगों की आदत क्या है कि हम बाहर की तकलीफों से इंसान का मूल्यांकन करते हैं, क्रिया से, है ना। हमें यही तो दिखेगा कि तुमने कितना उपसर्ग सहा, तुमने कितने सालों तक तप किया, इसी से हमें सारी चीजों का मूल्यांकन होता है। अभी बहुत छोटी सी बात है, जैसे अपने ही घर में 2 बच्चे हों, एक बच्चा शांति से 2 टाइम खाना खाए और 2-2.5 घंटे बहुत शांत चित्त रहकर स्वाध्याय करे, और वहीं दूसरा बच्चा ऐसा हो जो उपवास करे, समझ में आया ना, और उपवास करता हुआ भले मोबाइल चलाए, दुकान पर भी चला जाए, सब काम करे, तो वो लोग मम्मी लाड़ किसको ज्यादा करेंगी? जिसने उपवास किया है उसे ही लाड़ करेंगी ना। और बेचारा दूसरा बच्चा 2 टाइम चुपचाप खा के और 2-2.5-3 घंटे शांति से स्वाध्याय कर रहा है आराम से, माँ भी ऐसा भेद करेगी? सोचो, माँ के द्वारा भी इस तरह का भेद अपने बच्चों में क्रिया के आधार से किया जाएगा। कुल मिलाकर ज्ञान में देखो, जो चीज दिखती है वही बिकती है, क्रिया दिखती है इसलिए बिकती है, और ज्ञान दिखता नहीं है तो बिकता भी नहीं है ना। व्यवहार क्यों बिकता है? क्योंकि दिखता है इसलिए व्यवहार बिकता है, और निश्चय दिखता नहीं है इसलिए बिकता भी नहीं है। उपादान क्यों नहीं दिखता, क्यों नहीं बिकता? क्योंकि दिखता नहीं है। और निमित्त क्यों बिकता है? क्योंकि दिखता है, सीधी सी बात। हाँ, इसीलिए जबकि ये सुबह हमने इस पर बहुत बात की कि ये निमित्त को कार्य का मूल कर्ता मानना, ये अपने आप में कितना बड़ा अज्ञान है। तो ये यही यहाँ पर समझने वाली बात है कि भाई जो भी 9 कर्म हमारे जीवन में देखने में आ रहा है, चाहे वो सुखरूप हो चाहे वो दुख रूप हो, लेकिन उसे सुखकारी दुखकारी इष्ट अनिष्ट मानना ये हमारी ही मिथ्या भ्रांति है और कुछ नहीं है। और हम देखो, यदि आप कर्मानुयोग को गहराई से पढ़ोगे ना, तो उन कर्म प्रकृतियों की व्यवस्था समझकर आपको बहुत मजा आएगा। अभी जैसे कि किसी व्यक्ति के पास अगला भाव ही नहीं है, अगला भाव नहीं है इन द सेंस पुण्य के उदय को भोगने लायक भाव नहीं है। किसी को नरक गति में जाना है, तो अब जितना पुण्य संचय किया होगा वो उदय में कब आएगा? उसकी उदीर्णा हो कि सब अभी आएगा, भले वो हल्के रूप में आए चाहे कैसे भी आए, लेकिन सब अभी आएगा। और जिसके पास आगे मान के चलो साथ ही वेदनीय भोगने वाली पर्याय है, तो वो अपना असाधा कहां चुका कर जाएगा? जैसे कि जिसके कोई को क्षुधा वेदनीय कुछ भोगना हो, तृषा को भोगना हो और अगली देवगति हो, अब वो देवगति में तो वो भोगने से रहा। अब वो जो स्थिति पड़ी हुई थी ना कर्मों की, कि जो उदय में आना थी स्वर्ग के काल में, जब वो स्वर्ग में समय बिता रहा होगा, लेकिन स्वर्ग में तो सुविधा ही नहीं है असाता को भोगने की, तो वो कहां भोगेगा? सब अभी भोगने वाला है। तो हमारा भी ये मूल्यांकन किसी को भी देखने का ऐसे ही होता है कि उसके जीवन में अभी हम देखते हैं ना कि देखो इनका इतना बड़ा मकान बन रहा है, इतनी बड़ी हवेली बन रही है, इतना इनका पुण्य का उदय है, ये तो कोई धर्म वरम नहीं करते, कैसे बन रहा है? तो उससे क्या होता है कि अन्य धार्मिक लोगों के भी चित्त चंचल हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि हम देखो इतना स्वाध्याय कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, हम किसी का कुछ बुरा नहीं करते, लेकिन तो भी सारी की सारी घटनाएं बुरी हमारे साथ ही घट रही हैं। पहली चीज तो यह है कि धर्म का अवलंबन किसी भय या लालच से नहीं लिया जाता। प्राथमिक भूमिका में भले ही आचार्यों ने भय और लोभ का सहारा लिया, ये समझाने के लिए कि धर्म से जुड़ो। जैसे सम्यक दर्शन की महिमा बताने के लिए समंत भद्राचार्य लिखते हैं कि क्यों सम्यक दर्शन करो, कि ऐसा करने से तुम्हें अभ्युदय सुख की प्राप्ति होगी। अष्टगुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभा जुष्टा अमराप्सरसाम परिषदि चिरम रमन्ते दृष्टि विशिष्टा। अप्सराओं की परिषद में सम्यक दृष्टि रहेगा, इसलिए सम्यक दर्शन करो। तो ये सुनकर आपको ऐसा नहीं लग रहा, ये तो वही बात हो गई कि 40 गुरुओं के पास जाके रहना पड़ेगा इसलिए सम्यक दर्शन करो। तो प्राथमिक भूमिका में कुछ उसी तरह की बात नहीं हो गई है? अरे शुरुआत में क्या करें, ये दुनिया जो है ना, ये बड़ी भोली है। भोली मतलब नादान है, इसको ऐसे ही कुछ ना कुछ, हाँ, जो लॉलीपॉप आप बोल रहे हैं ना, वो देना पड़ता है। तो हमारे आचार्य भी ऐसे ही कहेंगे कि सम्यक दर्शन क्यों करो,
तो उसे कहेंगे कि देखो सम्यक दृष्टि जो जीव है ना, वो प्रथम नरक विंसठ भू ज्योतिषवान भवन शरण नारी, है ना, थावर विकलत त्रय में नहीं उपजत सम्यक धारी। तो हम ये इस तरह से कहेंगे, देखो तुम नरक में नहीं जाओगे, त्रियंच में नहीं जाओगे। ऐसे ही करना पड़ता है। जैसे पाठशाला लाने के लिए बच्चों को क्या करते थे, बाद में बेटा टॉफी बटेगी। अब आप ये बताओ, चॉकलेट के लिए बच्चों को पाठशाला बुलाते हो क्या? जबकि चॉकलेट देना तो अच्छी बात है नहीं, लेकिन हमें देना पड़ रहा है। ऐसे ही राग का, शुभ राग के उदय की प्रचुरता दिखा दिखाकर जीवों को धर्म मार्ग में जोड़ने की ऐसी पद्धति होती है। लेकिन कोई मात्र उतने तक ही धर्म को समझकर रह जाए, क्योंकि एक परिपाटी है कि भाई पहले किसी को बाहर से अंदर लेकर, बाहर से मंदिर लेके आओ। लेकिन मंदिर क्यों लेकर आओ? बाहर से मंदिर आओ, मंदिर से अंदर जाओ। इसका मतलब क्या हुआ? अशुभ से शुभ में आओ और शुभ से शुद्ध में जाओ। लेकिन हम मंदिर क्यों आते हैं? मंदिर से जाने के लिए इसीलिए तो आते हैं, और काय के लिए आते हैं, है ना। यदि रास्ते में कोई मिल जाए ना हमें मंदिर आते समय, तो कहते हैं बस 5 मिनट यहीं रुको, बस अभी मंदिर से होके आते हैं। हम ये सोच के ही जाते हैं कि हमें मंदिर से भागना है ना। हम सम्य शिखर का टिकट कटाते हैं रिटर्न टिकट के साथ समझ में आया ना, कि भगवान की वंदना करने जाएं, स्वाध्याय में जाएं, बिल्कुल अश्योरेंस है। यदि ये अश्योरेंस नहीं होगा ना, कि हमारे जैसे कि पत्नियों को ये अश्योरेंस नहीं हो कि ये पति वापस लौट के आएंगे मंदिर से, तो इन्हें मंदिर ही जाने ना दें है। क्योंकि भाई मंदिर जाके वहीं गुप्त हो गए अपने स्वरूप में, सामायिक आमायिक कर लिया, मतलब बड़ी विडंबना पूर्ण और विसंवाद पूर्ण स्थिति है। हम हमारे जीवन में धर्म भी उतना ही रखना चाहते हैं जिससे हमारी किटी पार्टी का मजा किरकिरा ना हो है ना, कि वह धर्म भी चलता रहे और बाकी दुनियादारी चलती रहे। किटी पार्टी, दोस्त यार मित्र, घूमना फिरना, आनंद मस्ती सब चलती रहे। इतना भी कोई धर्म में नहीं है जाना कि भैया कल से गैदरिंग बंद हो जाए, घूमना बंद हो जाए। समझ में है ना। बच्चा भी कितना धार्मिक होना चाहिए बताइए? इतना ही धार्मिक हो कि वो मुनि ना बन जाए मतलब दिमाग में पर इतना ही धार्मिक हो कि वो हमारा सम्मान करता रहे। समझ में आया है ना। क्या हमारा सम्मान मतलब हमारा सोशल स्टेटस मेंटेन रहे बच्चे के कारण। तो बच्चे को भी अपन को संस्कारी इसलिए बनाना है। बाकी हम किसी बच्चे को इसलिए नहीं बनाना चाहते संस्कारी कि बेटा तू सब त्याग के कहीं पंचम गुण स्थानवर्ती मत हो जाना, तू ब्रह्मचारी मत हो जाना। और बोलो अभी कोई बच्चा बोलने लगे पापा मेरे को तो धर्म जम गया, अब मैं ब्रह्मचर्य लूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा थोड़ा सा गृहस्थी में रहो। अभी बोलो अब गृहस्थी याद आने लगी, और वो जब कोई दूसरी और बातें करता था तो याद आता था कि नहीं तू मंदिर जा फिर ऐसा लगा करता था, होता था कि नहीं। तो ये सब हमारे अपने अपने बनाए पूर्वाग्रह हैं हर जगह। समझ में आया कि नहीं। उन पूर्वाग्रहों, अब हमको सबको अपना अपना पूर्वाग्रह ऐसा लगता है कि बस मेरा जो खांचा है ना वो सबसे एक्यूरेट है और इसी खांचे पर सारी दुनिया फिट होना चाहिए। ऐसे हमने सम्यक दृष्टि के भी टकसाल बना लिए हैं। टकसाल समझते हैं? टकसाल जिसमें सिक्के टांके जाते हैं, है ना। तो ऐसे सम्यक दृष्टि का टकसाल क्या है हमारे लिए? जैसे कि 2 व्यक्ति आ रहे हैं, एक कमंडल लिए हुए आ रहा हो सफेद कपड़ा पहन के, समझ में आया, और उसके बगल में एक जीन्स टी शर्ट और चश्मा लगाए हुआ और हायाबूसा से उतर के आए, तो वो लोग कौन सम्यक दृष्टि हो सकता है कौन होगा सम्यक दृष्टि? पहली नजर में प्रथम दृष्टि किस पर लेबल चिपकाया जाएगा सम्यक दृष्टि होने का? समझ में आया? उस पे ही ना जो कमंडल लेके घूम रहा है ना, वो कमंडल वाला हो सकता है, हमें कोई इंकार नहीं है, लेकिन ये दूसरा भी हो सकता है। समझ में आया? पर्याय के स्वभाव में और पर्याय मूलता में बहुत अंतर होता है। समझ में आया ये क्या बोला मैंने? पर्याय का स्वभाव, हम पर्याय के स्वभाव को बदलने को समझते हैं कि पर्याय मूलता चली गई, ऐसा नहीं होता है। अब पर्याय का स्वभाव क्या होता है? हर किसी का अपना अपना पर्याय का स्वभाव है। स्त्रियों का अपना पर्याय का स्वभाव है, पुरुषों का अपना पर्याय का स्वभाव है। स्त्री यदि सम्यक दृष्टि हो जाएगी तो पुरुष जैसा बर्ताव नहीं करेगी, और पुरुष सम्यक दृष्टि हो जाएगा तो स्त्री जैसा बर्ताव नहीं करेगा। मराठी यदि सम्यक दृष्टि हो जाएगा तो गुजराती जैसा बर्ताव नहीं करेगा, गुजराती हो जाएगा तो मराठी जैसा नहीं करेगा, है ना। गुजराती लड़ेगा भी तो मीठी भाषा में, और मराठी प्यार भी करेगा तो चिल्ला के समझ में? ये पर्याय का स्वभाव है। उसके चेहरे पे हो सकता है चुटकुला भी सुना रहा है तो गुस्से में ही सुना रहा है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं? पर्याय का स्वभाव है। गैया को सम्यक दर्शन हो जाएगा तो उबली हुई लौकी की सब्जी खाएगी क्या? क्या करेगी? उसका अपना पर्याय का स्वभाव है। शेर को सम्यक दर्शन हो जाएगा तो मिमियाएगा नहीं, वो गुर्राएगा ही,
नारकियों का सम्यक दर्शन हो जाएगा तो ऐसा नहीं करेंगे, रुको पहले सामायिक करें फिर लड़ेंगे, ऐसा थोड़ी करेंगे। वो बिल्कुल नॉन स्टॉप लड़ेंगे वो लोग। यही है, ये पर्याय का स्वभाव है। ऐसा हर किसी का उम्र के दौर का पर्याय का स्वभाव होता है, जीवों के पर्याय गतियों का पर्याय का स्वभाव होता है। आपने हमें लगता है कि ये व्यक्ति मेरे जैसा रिएक्ट करने लगे तो ये सम्यक दृष्टि है, क्योंकि मेरे दिमाग में सम्यक दर्शन का खांचा ऐसा ही बना हुआ है। आचार्य कुंद ने एक गाथा लिखी, 198 नंबर की गाथा है समय सार में, बहुत अच्छी गाथा है। उदय विवागो विवहो कम्माणम मण्डिदो जिणवरेहिम णदुते मज्ज सहावा जाणग भावो दुअहमिको। क्या कहते हैं इसमें? उदय का विपाक विविध प्रकार का है, कर्मों के उदय का विपाक विविध प्रकार का है। और ये किसने कहा है? ये ऐसे नहीं, जिनेंद्र भगवान ने कहा है साक्षात, कर्मों के उदय का विपाक जो है वो विविध प्रकार का है। अब ये कर्मों के उदय का विपाक समझ गए कितने प्रकार का है? जैसे कि यहाँ इस दुनिया में 8 अरब लोग हैं, अभी जो एक मोटा मोटा आंकड़ा मालूम है 8 अरब लोग हैं। तो इनमें एक भी व्यक्ति ना शकल से एक जैसा है ना अकल से एक जैसा है। ये क्या बोलते हैं? शकल में मान लो आप पूरे अघातिया कर्म और अकल में मान लो घातिया कर्म, क्योंकि अकल का संबंध ज्ञानावरणी से है और शकल का संबंध नाम कर्म से है। लेकिन अघातिया कर्मों का प्रतिनिधि मैंने बोल दिया शकल को और घातिया कर्मों का प्रतिनिधि अकल। मतलब सबका कोई एक की भी समस्या दूसरे के जैसी नहीं है। अभी मैं आप लोगों से भी बोल दूं अपनी अपनी 10-10 समस्याएं लिख के दो, तो किसी की समस्या दूसरे से नहीं मिलेगी। हाँ, हो सकता है 2 महिलाएं लिख दें हम हमारी बहू से परेशान है, लेकिन अलग अलग वजहों से। एक इसलिए परेशान है कि वो रोज जल्दी उठ जाती है और दूसरा इसलिए कि वो बहुत लेट उठती है। तो परेशान एक ही तरह से नहीं हो गया, अब आपको लग रहा होगा, समझ में आया? किसी के भी हाथ का अंगूठा नहीं मिलता, समझ में? 8 अरब लोगों में आपके एक सिर का बाल यदि किसी जंगल में फेंक दिया जाए और आज से 200 साल बाद भी मिले तो पता चल जाएगा तुम मरे कैसे थे, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या था, सबका अपना अपना ही पता चलेगा, दूसरे का नहीं चलेगा। ये क्या पता चल रहा है? उदय का विपाक विविध प्रकार का है कि नहीं? सिर्फ मैं मनुष्य गति की बात कर रहा हूं, अभी सब गतियों की बात करूंगा तो बात फिर बहुत आगे चली जाएगी। हो रहा है कि नहीं? अब आप ये देखो कि इतने उदय के विविध प्रकार के विपाक में यदि सब सम्यक दृष्टि हो, सब मतलब हर अलग अलग तरह के जीव सम्यक दृष्टि हो जाए, तो सबका ऊपर से रिएक्शन एक जैसा होगा क्या? नहीं हो सकता है कभी। अब मैं इसके लिए क्या करता हूं, सम्यक दृष्टियों की प्रदर्शनी लगाता हूं, है ना? आपने दूसरी प्रदर्शनी तो बहुत देखी होगी। अभी जस्ट इमेजिन, मान के चलो इस टेबल पे मैं 6-7 सम्यक दृष्टि को बिठा दूं और आप देखो, है ना? जैसे कि यहाँ सबसे पहले सब चौथे गुण स्थान वाले हैं, यहाँ पे बैठा हुआ है सौधर्मेंद्र, ठीक है? उसके बगल में लोकांतिक देव, उसके बगल में सरवार सिद्धि के देव, उसके बगल में भरत चक्रवर्ती जैसे मनुष्य गति के कोई सम्यक दृष्टि, उसके बगल में बैठा हुआ है एक मनुष्य गति का मीडियोकर। मीडियोकर समझते हो? आम आदमी, मध्यम वर्गीय आम आदमी 10 से 5 की नौकरी करता है और इंतजार करता है कब अप्रेजल होगा, बस वो, है ना? वो भी बैठा हुआ है बगल में और वो कर रहा है, वो उसे अपने बच्चों की फीस भरने की चिंता है और सारी तनाव है, वो मीडियोकर है। उसके बगल में बैठा हुआ एक शेर, है ना? उसके बाजू में एक चौथे गुणस्थानवर्ती मुनि, 28 मूल गुणों का पालन करने वाले, है ना? उसके बगल में बैठे हुए हैं एक पहले नरक का नारकी, उसके बगल में बैठा हुआ है, एक तरफ शेर को बिठा दो एक तरफ गाय को बिठा दो। अब ये देख लो कितने तरह के सम्यक दृष्टि बैठे और सब चौथे गुण स्थान वाले हैं। अब बोलो एक सम्यक दृष्टि दूसरे से मैच कर रहा है आपको? सौधर्मेंद्र तो निरंतर लगे हुए, अब ये पंच कल्याण, अब ये, अब अष्टानिका में चलो, अब यहाँ चलो, अब वहां चलो, और लोकांतिक देव को कुछ लेना देना नहीं है इस बात से, है? सरवार सिद्धि को तो विकल्प ही नहीं आता देवों को। और किसी के भी यदि कर्णानुयोग से पूछोगे ना तो कोई ये नहीं कहेगा कि तुम्हारी 39.5 प्रकृतियों की निर्जरा है और तुम्हारी 41 की है और तुम्हारी 43 की है। बोलो सबके कितने का सम्मर हो रहा है? कर्णानुयोग मोहर लगा देगा इस बात पे। वो कहेगा कि देखो ये जो मुनिराज है ना चौथे गुण, इनके भी 41 प्रकृति का ही है, और ये नारकी है ना इसके भी 41 प्रकृति का है। कर्णानुयोग दे रहा है ये जो सरवार सिद्धि का देव है ना इसके भी 41 प्रकृति का है। ये जो बैठा है ना उसके बगल में
जो लौकांतिक देव वो भी 41 प्रकृति वाला है और स्वधर्म के भी 41 है। ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है, ऊपर के परिणाम और ऊपर की क्रियाएं किसी की मत देखो। ये उदय का विभाग है विविध प्रकार का, समझ में आया। अब हमारा टकसाल क्या है, सम्यक दृष्टि को देखने का, हमारी पृष्ठभूमि, हमारा पूर्वाग्रह, वो हमारा टकसाल है। हमने सोच लिया है हम जो जितना मुंह उतने प्रकार का चरणानुयोग, समझ में आया ना। सबको ये लगेगा, अभी कोई आदमी ने यदि रात में नहीं खा रहा है ना, मैं यहाँ किसी चीज का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको मुद्दे की बात बताना चाह रहा हूं, समझ में आया। अभी कोई रात में पानी नहीं पीता तो उसका सीधा स्टेटमेंट होगा, पानी रात में पीते हो तो तुम सम्यक दर्शन के क्या अधिकारी हो। कोई पूजा करता है 3 घंटे तो उसे सम्यक दर्शन काय से दिखेगा, तुम पूजा भी नहीं करते तो तुम्हें सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है। समझ में आ रही है ये बात। यहां में किसी असत, ये सब चीजें पूर्वचर व्यवहार हैं। ये जितनी भी क्रिया है ना, ये सारी क्रियाओं को ये कहते हैं कि ये योग्य वातावरण बनाती है, आपके परिणामों में कषायों की मंदता लेकर आती है। और जब ऐसे भीगे हुए परिणाम हो तो वहां पर संभावना बढ़ जाती है सम्यक दर्शन की, मतलब आत्मानुभव की। इसलिए इन सब पूर्वचर व्यवहार की भी तारीफ कर दी जाती है। सारे पूर्वचर व्यवहार की तारीफ कर दी, परंपराओं की तारीफ कर दी, लेकिन मूल काम कैसे होता है। उदय विभागो विभो कम्माणम वर्ण्यतो जनवरे। उदय का विभाग विविध प्रकार का है, दुनिया भर की समस्याएं विविध प्रकार की हैं, लेकिन पर्याय का स्वभाव विविध प्रकार का है। लेकिन सम्यक दर्शन का संबंध किससे? ऋण दूते मज्ज सहावा, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये कॉमन फैक्टर है। ये सब सम्यक दृष्टियों का कॉमन फैक्टर यदि तलाशना है तो ये है। स्वधर्म इंद्र अपने स्वधर्म इंद्र की क्रियाओं का कर्ता नहीं बनता है, और लोकांतिक देव वे ब्रह्मचारी रहते हैं तो वे ब्रह्मचर्य के कर्ता नहीं बनते हैं। और नरक गति के नार की, समझ में आया ना, अपने उस लेश्या के अनुसार होने वाले परिणामों के कर्तत्व के भाव से शून्य होते हैं। ये आगम ना हो तो हमें पता ना चल पाए कि ऐसा कैसे हो सकता है। और आगम में ये सब लिखा हुआ है ना, तब भी भजन बन गया, समझ में आया ना। क्या कहते हैं, दीर्घधारी की मोह रीत लगत है अटापटी, क्या है वो, चिन्ह मूर्त दीर्घधारी की मोह रीत लगत है अटापटी, बाहर नारक कृत दुख भोगे अंतर सुकृत घटाघटी। बोलो, आगम नहीं होता ना तो हम तो भरोसा ही नहीं करते इस बात पे, हम लोगों के लिए पैमाना क्या बन जाता। तो ऐसे ही सुख को, दुख को, धर्म को, अधर्म को देखने का पैमाना क्या बन बैठा है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हम चाहे कितने भी ज्ञान की बात कर लें, लेकिन मरेंगे क्रिया ही पे। ये बात फैक्ट है। एक कलश है, 141 नंबर का कलश है शायद समय सार में, उसमें एक लाइन डाली है बिल्कुल इतने, मतलब ऐसा लगता है कि अमृत चंद्राचार्य जो जगह जगह भगवान भगवान आत्मा कह के आ रहे हैं, और एकदम से वो 41वें कलश तक पहुंच, 141 नंबर के कलश पे आते आते उन्हें क्या हो जाता है मालूम? वो क्या बोल देते हैं, वो कहते हैं तुम्हें पंचाग्नि तप करना हो, महाव्रत पालना हो, जो करना है वो करो। और मालूम फिर बाद में क्या बोल देते हैं, भाड़ में जाओ। भाड़ में जाओ मतलब क्या? उनने लिखा क्लिश्चनताम, तुम तो जाओ क्लेश को प्राप्त करो। हम तुम्हें इतनी शुद्ध बुद्ध तत्व की बात तुम्हें बता चुके हैं कि तुम्हारा कल्याण किससे होगा, लेकिन तुम्हें नहीं आ रही ना समझ में, तो तुम्हें अब जो दिखाए सो करो। क्लिश्चनताम, जाओ पाओ क्लेश को, तुम्हें जो करके क्लेश पाना है वो क्लेश करो। लेकिन फिर आखिरी में लिखते हैं ज्ञानम ज्ञान बिना कथमपि प्राप्तुम क्षमन्ते नहीं। ज्ञान, अपने ज्ञान स्वभाव के अवलंबन के बिना कभी भी कोई उपलब्धि को, प्राप्ति को, अपने कुमार्ग को सुमार्ग में बदलने में शक्य नहीं है। संसार मार्ग को मोक्ष मार्ग में कन्वर्ट करने में वो समर्थ नहीं है। बस इस तरह से उन्होंने लिख दिया कि एक ज्ञान भाव की आराधना के बगैर, जो तुम्हारा मूल स्वरूप है उसके बगैर ये संभव नहीं है। बाकी पर्याय के स्वभाव के अनुसार परिणमन दिखेगा। हम लोगों को क्या लगता है, धर्म में हमारी प्रवृत्ति हो गई तो कैसे? किसी क्रिया विशेष को बदलने से। पहले हम हंस के खिलखिला के लोगों से बात करते थे, और अब हमारा क्या हो गया भैया, हम तत्व ज्ञान सुनने लगे तो अपना मुंह एकदम लटका के घूमने लगे हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि अब धार्मिक हो गए हो। ये कौन सी जगह पर लिखा है कि सम्यक दृष्टि हंस नहीं सकता है? कहाँ लिखा हुआ है? अरे भाई, आगे के गुण स्थानों की चीजें कई बार हम बहुत नीचे लेके आ जाते हैं।
आगे के गुणस्थानों का परिणमन, चौथे गुण अविरत सम्यक दृष्टि का कोई आचरण ही नहीं है। समझ में आया? फिर भी उस आचरण को क्या नाम दे दिया? जो कथित आचरण है ना, जिनकी आप बात कर रहे हो, जिसे आपने मापदंड बनाया हुआ है, वो आचरण नहीं है। आचार्य कुंद कुंद बोलते हैं सम्यक दर्शन होना, यही उसका आचरण है। सम्यक आचरण उसका नाम है, बस सम्यक का आचरण। इसका ही नाम क्या है? यही है। स्वरूपाचरण में तो वो आ जाता है विरोध, है ना। स्वरूपाचरण तो चौथे से लेके 12वें तक है ना, क्योंकि स्वरूप लीनता तो सबके कॉमन है। और 6 डाला की जिस तरह की चर्चा है तो उससे लगता है श्रेणी चढ़ने की बात हो रही है स्वरूपाचरण के नाम पर, लेकिन उसका नाम दिया सम्यक्त्वाचरण चारित्र, ये नाम दिया। अब उस सम्यक्त्वाचरण चारित्र में ही 8 अंग है ना, और 25 दोषों से रहित, ये सारी चीजों की चर्चा कर दी जाती है, ये उसका नाम है। लेकिन हम और आप जिस तरह का कोई टकसाल बना रहे हैं सम्यक दृष्टि का, वैसा कोई टकसाल नहीं होता है। ये बहुत नितांत व्यक्तिगत अनुभूति है, और व्यक्तिगत अनुभूति अपने ज्ञान की अनुभूति से ही हो सकती है। ज्ञानानुभूति रीति रेव आत्मानुभूति, ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। अब लेकिन दिक्कत यही पड़ती है, मोह किसका नाम है? कि जो ज्ञान सबको जान रहा है, उसी ज्ञान के ऊपर जब सवाल खड़े होने लगे तो फिर कहते हैं यही तो मोह है। समझ में आया ना? मैं खुद आप लोगों के घरों पर दरवाजा दस्तक देते देते ये पूछूं, क्यों भैया कि अंकुर कहाँ है, अंकुर कहाँ है, तो आप क्या कहोगे? आपके दरवाजे पे आप नहीं पता पूछता फिरूं तो क्या लगेगा? तो कुछ ऐसी ही स्थिति है कि मैं का ठिकाना भूलकर और मैं का ही पता पूछ रहा है। तो अभी वो मिले तो आखिर कैसे मिले? वो बड़ी समस्या यही है ना सबसे बड़ी। फिर वो सारा का सारा धर्म का मूल्यांकन, अधर्म की परिभाषाएं सब कैसे तय करेगा? अपने उदय से तय करेगा, जबकि धर्म की शुरुआत उदय निरपेक्ष तत्व को देखने से होती है। सब चीजें इसी बात से तय होंगी। देखो भैया पैसा कैसे आता है, जिंदगी कैसे चलती है। अरे एक बार तो ऐसा हुआ, हमारे एक परिचय में है, वो कहने, उनका लड़का थोड़ा सा, जब वो बच्चा पेट में था तो उन्होंने खूब धर्म किया, मतलब धर्म किया इन द सेंस स्वाध्याय किया, पूजा की, मंदिर गए, सब किया। अब वो बच्चा बड़ा चंचल निकल गया, है ना। अब जब वो चंचलता देखते हैं तो उस बच्चे को देख के बोलती मेरा तो धर्म पे से विश्वास ही हट गया है। मतलब जो धर्म, जिस धर्म को, जो धर्म हमें भगवान बनाने के लिए था, और तुमने ये सोच लिया है कि उससे बस ये बच्चा हमारे हिसाब का निकल जाए। है? कितना स्थूल हमने उस धर्म को परिभाषित कर रखा है। तो लोगों को क्या है ना, लोगों का यदि बस चले ना तो इतने सारे इंजेक्शन ठुकवाएं अपने बच्चों में, यदि वो मिलने लगे कि तू गोरा होना चाहिए, है ना, तू फिर आज्ञाकारी होना चाहिए, तू रोज मंदिर जाने वाला होना चाहिए, लेकिन तू मुनि बनने वाला नहीं होना चाहिए। क्योंकि बुद्ध पैदा हो, महावीर पैदा हो हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। हमारे यहाँ तो नहीं। हमारा तो क्या होना चाहिए, जो बच्चा है ना वो मंदिर आए, हमारी सेवा शुश्रूषा करे, लेकिन कोई चारित्र वारित्र के चक्कर में ना पड़ जाए। जितना, जिस लेवल का धर्म हम माने हुए हैं इतना ही धर्म माने, इससे ज्यादा मत मान लेना। इससे ज्यादा मान लेगा तो हमें बहुत तकलीफ हो जाने वाली। तो ये हमारी बाहर से अपने आप को परिभाषित करने की प्रक्रिया है, इनसे हमको बाहर निकलना पड़ेगा। जैन शासन को उसकी मूल जो प्रयोजनभूतता है, सादृश्य अस्तित्व से स्वरूप अस्तित्व तक आने की प्रक्रिया कही गई है ना। ये शब्द कठिन लग रहे होंगे। अरे सामान्य गुण से विशेष गुण तक आने की प्रक्रिया, जो विशेष गुण है वही हमारा लक्षण है। इसे ही बोलते हैं लक्षण से लक्ष्य तक आना, कि हमें ये विचार करना है कि इन मिली जुली अवस्थाओं में, इन घने निमित्त नैमित्तिक संबंधों में मैं क्या हूं, मेरी प्रॉपर्टी क्या है। बस मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरा प्रॉपर्टी, समझ गए ना। अब ये प्रॉपर्टी कहते हैं तो क्या याद आता है? अरे जब आप लोगों ने साइंस पढ़ी होगी तो प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? प्रॉपर्टी जैसे सोडियम की प्रॉपर्टी क्या है, निकेल की क्या है, समझ आए, जो धातुएं होती हैं, तो प्रॉपर्टी उसे कहते हैं जो उससे कभी अलग ना हो, वो कहलाती है उसकी प्रॉपर्टी। ऐसे ही कहते हैं हमारी स्वरूप संपदा क्या है, उपयोग को संपदा कहा है अमृत चंद्राचार्य ने। उपयोग, उपयोग लक्षणम, है ना। ओग गुणा देखो जम्मा, ऐसी गाथा आती है, गाथा मूल गाथा है आचार्य कुंद कुंद की। जब ये पूछा ना कि बोलो कौन है सम्यक दृष्टि, तो कहते हैं जे इंद्रिय जनिता, जिसने इंद्रियों को जीता है। समझ में आया ना। और राण सहावादियम,
जिसे सब चीजों में अपना ज्ञान स्वभाव सबसे ज्यादा लगता है, वो कहते हैं वो है सम्यक दृष्टि। ऋण सहावादी, हम एक जगह लिखते हैं ओ गुणादिको जम्मा, ये सब जीवा जीवाधिकार में और पूर्व रंग में ये सब गाथाएं हैं, ऐसा लिखा है। क्या क्या मतलब होता है इनको? हमें सबसे ज्यादा क्या लगना चाहिए? सबसे ज्यादा क्या लगना चाहिए? ऋण स्वभाव, ज्ञान स्वभाव सबसे ज्यादा लगना चाहिए। एक बार हम हमारे लक्ष्य के बारे में गहराई से विचार तो करें कि ये स्वाध्याय, ये जिनवाणी, ये सब चीज क्यों मिली है। बस एक बार ठहर कर धैर्य से विचार तो करें, किसके लिए मिली है, कितना अर्जित करने के लिए मिली है। यदि हमको भी ये लगता है कि बस इस जीवन में बहुत अनुकूलताएं बनी रहे या स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए, है ना, हम यहाँ पर संयम इसलिए कर रहे हैं ताकि आगे स्वर्ग हमें अच्छा मिल जाए, ऊंचा ऊंचा स्वर्ग मिले, है ना, नीचे का स्वर्ग ना मिल जाए या व्यंतर व्यंतर ना बन जाए, तो हम यदि ये सोचकर अभी भोगों से पीछे हट भी रहे हैं तो उसकी भगवती आराधना में बहुत कड़ी भर्त्सना की गई है। मालूम क्या कहते हैं आचार्य शिवकोटि महाराज? आचार्य कहते हैं कि जो आगामी समय में मुझे भोग मिल जाए ऐसा सोचकर जो आज अपना पैर भोगों से पीछे खींच रहा है ना, मालूम वो कैसा है? आपने बकरों को लड़ते हुए देखा है? बकरे को लड़ते हुए, बकरे यहां से 2 कदम पीछे जाते हैं तो काय के लिए जाए? उन्हें बैराग्य आ गया क्या? है? अरे वो पीछे इसलिए गया है कि अपने डबल फोर्स के साथ मुंडी फोड़ेगा वो अपनी अपना खोपड़ा फोड़ने वाला डबल फोर्स के साथ। ऐसे ही कहते हैं कि जो आगामी समय में मुझे भोग मिल जाए इसलिए आज थोड़ा संयम वयम करने लगा है ना, आज थोड़ा व्रत पालन करने लगा है कि अल्लाह से कोई वैराग्य नहीं हुआ है, ये अपना दुगनी फोर्स के साथ माथा फोड़ने जा रहा है, डबल फोर्स के साथ माथा फोड़ेगा, ये उतना ही तेजी से भोगों में घुसेगा, ये इसके अंदर लालसा पड़ी हुई है। तो अपने हृदय को टटोलना पड़ेगा। ये स्वाध्याय की इस जिनवाणी की खिड़की से अपने परिणामों को देखना आना चाहिए। अकेले जिनवाणी को देखने से क्या होगा? द्रव्य शुद्ध से भाव शुद्ध तक तो पहुंचना है ना, वाचक से वाच्य तक तो जाना है ना। यदि वाचक ही वाचक को देखते रहोगे तो क्या मिल जाएगा? लेकिन वाच्य भी तो देखो कि इससे हम क्या देखना चाह रहे हैं। अभी जैसे एक एक लाइन यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं, जरा इससे अपने परिणामों को टटोलो, तब जाकर पता चलेगा कि आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा ना, जैसे कि पदार्थ सुखदायक उपकारी या दुखदायक अनुपकारी होता है तो अपने आप तो नहीं होता है। जो हम पदार्थों पर खींचते हैं, पदार्थों की लालसा करते हैं, अपने आप हो रहा है क्या? जो हमारी शिकायतें सुन लो, उनने ऐसा कर दिया, इनने ऐसा कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया, तो क्या अपने आप कर दिया? अपने आप कर दिया। कई बार ये लौकिक कवि ववि लेखक वेखकों के जो स्टेटमेंट आते हैं ना, लोग उन्हें अपने स्टेटस पे लगाते हैं। मुझे आश्चर्य होता है, अच्छे पढ़े लिखे स्वाध्यायी लोग लगाते हैं। अब जैसे एक स्टेटमेंट आया, मैंने अभी कुछ दिनों पहले देखा, अच्छे स्वाध्यायी व्यक्ति का, मालूम क्या कहते हैं? जो लोग सबसे अच्छे होते हैं इस प्रकृति ने उनके साथ बुरा करने की ठान रखी है ना। अब बोलो इससे क्या है? अच्छाई आपके लिए काय के लिए थी, और अच्छे और बुरे की परिभाषाएं कैसे तय होंगी? मतलब इस तरह कुछ अंग्रेजी में कुछ स्टेटमेंट था कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होना ही इस प्रकृति की नियति है, ऐसा कुछ उनका वाक्य था। ये अपने आप हो रहा है क्या? ये प्रकृति को जबरदस्ती कर रही है? सुनो भैया, इस विश्व में अन्याय नाम की कोई चीज ही नहीं होती, और दुनिया का कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी व्यक्ति आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। आपके साथ यदि कोई अन्याय कर सकता है तो वो आप खुद हो, बस, इसके अलावा कोई अन्याय नहीं कर सकता है। यदि हमारे को बार बार कोई और दिख रहा है कि मैं इसके कारण धर्म नहीं कर पा रहा, इसके कारण अपने परिणामों में समता नहीं रख पा रहा, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, इसने मंदिर का ये कर दिया, उसने परिवार का ऐसा कर दिया, इसने समाज का ऐसा कर दिया, किसी ने कुछ नहीं किया है। एक भी चीज दुनिया में कुछ अनहोनी नहीं हो रही है। जब तक आपके चित्त में ये बात नहीं आएगी, समता नहीं आ सकती है, दुनिया को ही देखते रह जाओगे। और जिसे दुनिया को देखने से फुर्सत नहीं मिलेगी, वो अपने आप को कहां से देख लेगा? वो तो यही देखता रहेगा, उनने ये कर दिया, इनने ये कर दिया, उनने वो कर दिया। ये बहुत बड़ा अपराध है, हमें समझ में नहीं आता है। उपगूहन नाम का अंग कितना जरूरी अंग है। जैनाचार्यों की एक सुर में इस बात के प्रति क्या कहे, उनकी आवाज बुलंद है इस बात पे। यदि कोई अधम से अधम दोष किसी व्यक्ति में हो सकता है ना, तो वो क्या है? अपनी प्रशंसा करना और पर की निंदा करना। अधम से अधम दोष है।
कार्तिक अनुप्रेक्षा में तो गाथा लिख दी। आचार्य से पूछा, हे आचार्य बताओ तीव्र कषाय का चिन्ह क्या है? पूछा ऐसा, तीव्र कषाय मतलब क्या? वो तीव्र कषाय मतलब कोई ज्यादा गुस्सा करे तो वो तीव्र कषाय होती है। तो उन्होंने कहा नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई तेज अपनी पत्नी से बात कर सकता है, कोई धीरे गुस्सा कर सकता है, कोई, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इससे अनंतानुबंधी का या तीव्र कषाय का कोई संबंध नहीं है। तो फिर बोलो क्या चिन्ह है? उनसे पूछा क्या है चिन्ह तीव्र कषाय का? मालूम क्या उत्तर दिया उन्होंने? अपपसंस करणो पूज्येषु विदोष गहणंबा बैरम मज्जम च सुईरम तीव्र कषायाण लिंगाणी। अपपसंस करणम, अपनी प्रशंसा करना। जो अपनी, हमने ऐसा कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये बना दिया, हमारा मंदिर, हमारा ये, हमारा वो, हमारा फलाना, ये क्या है? अब हो सकता है कि भाई कोई आदमी सालों से बैठ रहा हो स्वाध्याय में, लेकिन मैं ये करने की आदत नहीं छूट रही है। तो बोलो क्या ये तीव्र कषाय के चिन्ह में पहले नंबर पे लिखा अपनी प्रशंसा करना, अपपसंस करना। पूज्येषु विदोष गहणंबा, भले पुरुषों में, योग्य पुरुषों में भी गलतियां देखते रहना। अरे हम जानते हैं उनके बारे में, कुछ नहीं है, धर्म वरम सब कहने की बात है, नाम के स्वाध्याय में जाते हैं। तुम्हें फुर्सत कहां से मिल रही है इतनी दूसरों की कमियां ढूंढने के लिए? पूज्येषु विदोष गहणंबा, आत्म आलोचना और पर निंदा का विधान है अपने यहाँ। पर निंदा और आत्म आलोचना, पर निंदा का और आत्म प्रशंसा का विधान नहीं है। ये आत्म निंदा और पर प्रशंसा ये तो पुण्य का उदय है, ये प्रशस्त प्रकृति का उदय है। और अपनी प्रशंसा करना और दूसरों की निंदा करना ये अधमाधम प्रवृत्तियों को बतलाता है। अपनी गलतियां देखने के लिए मैंने एक आध दिन और कहा था, बहुत मंद कषाय होना चाहिए। हमारे ज्ञान में जिस दिन हमारा मिथ्या ज्ञान दिख जाएगा ना, बस उसका ही नाम सम्यक ज्ञान है, बस और कुछ नहीं है। इतने का ही नाम है। देखो यूरोप में सबसे बुद्धिमान आदमी एक समय पे सुकरात था, है ना? एक सबसे बुद्धिमान आदमी कौन था? सुकरात। मानो वो सुकरात क्या बोलता है, सबसे ज्यादा जानता था वो, लेकिन वो कहता था ओनली थिंग आई नो दैट आई डोंट नो। मैं बस इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही ये जो अपन ने बार बार एक दो बार बोल चुके ना, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। गुरुदेव के प्रवचन है इस पे जो प्रकाशित हुए हैं, मेरे हिसाब से तीसरे भाग में 380 पेज के आसपास होना चाहिए, 380-390 पेज के बाद इस लाइन पर प्रवचन किए गुरुदेव ने। मालूम उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कहता है हमें सब मालूम है, ऐसे जिनवाणी पढ़े ना अपन ने, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, अरे जैसे पढ़ चुके हैं हम, हमें सब मालूम है, हमें सब मालूम है, जो ऐसा बोलता है ना, तो उसे बोलते हैं वो, उसे कुछ नहीं मालूम, माया भी है वो सम्यक सन्मुख नहीं, कपटी है एक नंबर का, गुरुदेव बोलते हैं। क्योंकि यदि उसे मालूम लग जाएगा ना, तो सबसे पहले क्या निकलेगा? अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, है ना? अंदर में ये निकलेगा। क्योंकि केवल ज्ञान से पहले तुझे कैसे लग सकता है कि मुझे सब मालूम है? कैसे लग सकता है केवल ज्ञान से पहले? और तू केवल ज्ञान से पहले अपनी अज्ञान की दशा में बोल रहा है हमें सब मालूम, हमें मत सुनाओ, हमें सब मालूम है। ये तीव्र कषाय के सुर हैं ये सब। अपपसंस करणम पूज्येषु विदोष गहणंबा। और तीसरा कारण क्या बताया तीव्र कषाय का? बैरम मज्जम च सुईरम, जो बैर धारण करता है, बैरम मज्जम च सुईरम, ये है तीव्र कषाय का चिन्ह। तीव्र कषायाण लिंगाणी। समझ में आया? और हमें फुर्सत नहीं मिलती इससे, ये ऐसे वो वैसे फलान। भैया आत्मार्थी शिकायतों से भरा हुआ नहीं होता है। आत्मार्थी के पास यदि कुछ होता भी है तो सिर्फ शुक्रिया होता है बस। अब आप अपने जीवन, अरे जो संसाधन मिल गए हैं ना, उसके प्रति शुक्रिया का बोध कितना है, कृतज्ञता बोध कितना है आपके जीवन में। यदि धर्म का सही में आविर्भाव हो रहा है ना, तो आपके जीवन में दो चीजें पल्लवित होंगी, ग्रेटिट्यूड एंड कंपैशन। आप उतने ज्यादा कृतज्ञता से भराओगे और उतना ज्यादा समर्पण का भाव आपके अंदर आएगा, त्याग वृत्ति आएगी, निर्लोभ वृत्ति आएगी, निष्प्रहता आएगी। और यही निष्प्रहता, निर्लोभ, ये सारी चीजों को इन 8 अंगों में विभक्त कर देते हैं। इसका ही नाम है सम्यक्त्व आचरण चारित्र। बाकी ये नहीं कि वो कहाँ खा रहा है, कितने बजे खा रहा है, कच्ची लौकी पक्की लौकी, ये सब नहीं है। यदि कच्ची लौकी पक्की लौकी को आधार बना देंगे तो बेचारे नारकी को, त्रियंची को, इन सबको कैसे तौलेंगे एक धरातल पर? समझ में आया कि नहीं? उस ज्ञानम ज्ञान बिना प्राप्तुम क्षमन्ते कथमपि प्राप्तुम क्षमन्ते नहीं। ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव के बिना प्राप्त और कुछ प्राप्ति नहीं कर सकता, कुछ अर्जित नहीं कर सकता। ये है धर्म।
वो यहां पर बता रहे हैं कि भाई जो तेरे साथ घट रहा है क्या वो अपने आप घट रहा है? जो तुझे अभी भी दूसरी चीजें दिख रही हैं, तुझे सुखदायक और दुखदायक जो चीजें दिख रही है अपने आप हो रहा है क्या? अरे सब अपना ही किया हुआ है, अपना ही रिफ्लेक्शन है। जो क्या कहते हैं, जो डब्बा भर के पत्नी ने दिया और बोल रही है कि भैया आज लौकी की सब्जी और क्या कहते हैं दाल रखी है और 3 सूखी रोटी रखी है। अब तुम डब्बा खोल के कहो पनीर क्यों नहीं निकला इसमें से, पनीर क्यों नहीं? अरे भाई जो पैक करेगी वही तो निकलेगा, है जो वही तो निकलेगा। ऐसे ये जो हम सब डब्बा खोल रहे हैं यहाँ पे जो उदय आ रहा है हमारा, और डिब्बे में निकल तो वही रहा है ना जो पैक करके लाए। अभी दूसरा कहां से आ जाएगा? और क्यों 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 तुम तो ना रहे इस बात के लिए मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैंने बताओ बचपन से लेके अभी तक क्या गलती करी, क्या कमियां की? सब तो मैंने अच्छे अच्छा किया है, पूजा कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, उपास कर रहा हूँ, है ना, हर 16 कारण, हर 10 लक्षण, हर अष्टानी का है, एक दिन भी मंदिर नहीं छूटा, चाहे पानी गिरे, चाहे भूकंप आए, चाहे कोरोना चले, लेकिन फिर भी मेरे साथ बुरा होता है। दिक्कत यह है कि तुमने अपने इस भाव में अच्छा करने के लिए सब धर्म किया था, तुमने आत्म स्वभाव में जाने के लिए कभी भी प्रयास नहीं किया था। और आत्म स्वभाव ये दुनिया की अच्छाइयों और बुराइयों की परवाह नहीं करता है, वो तो जो मैं हूं सो हूं। देखो सत मार्ग पर चलना एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती है सत मार्ग पर चलकर अहंकार ना आए। समझ में आया ना? सत मार्ग पर चलना एक चुनौती है, लेकिन इससे भी बड़ी चुनौती क्या है कि अहंकार। अरे लोक में चलता है ये कि इस हाथ से दो तो इसको पता नहीं चले। ये क्या बताना चाहते हैं कि आप पता ही नहीं चले, सब चूल्हे में डालो, ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना। ऐसे ही कहते हैं भाई तुम इस मोक्ष मार्ग में लगे हो और तुम्हें मोक्ष मार्ग पे चलने का ही अहंकार हो जाए तो तुम्हें पर्याय गई तो अहंकार हुआ, तुम्हें अपने स्वभाव की कहां पर महिमा आई, वो पर्याय गई तो अहंकार रह गया। यदि हम देखो कितना जब आप पढ़ोगे ना धर्म धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी, यदि आपके सामने आ जाएगा ना तो आप अष्ट अर्घ लेके उतारोगे उसका, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी कहीं मिल जाएगा ना आपको। लेकिन वो टोडरमल जी ने उसकी सूक्ष्म भूलें बताई, यदि कहीं मिल जाएगा ऐसा कहोगे कि आप नतमस्तक हो जाओगे उसके सामने। धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी मिल जाए तो उसकी क्या कमी है कि वो जो करता है ना उसे उस करने में तो अहम बुद्धि रहती है, लेकिन अपने स्वभाव की अहम बुद्धि नहीं आती। ये उसकी कमी रह जाती है। ये सब क्या इशारा करते हैं हमारे सामने, ये सब आचार, ये यही तो समझा रहे हैं। तो अब हमें ये बता रहे हैं कि भाई जब तक आपको उदय दिख रहा है तब तक आपको अपना स्वभाव नहीं दिखेगा, जब तक निमित्त दिख रहा है तब तक आप अपने उपादान तक नहीं पहुंच पाओगे। और उस उपादान की तरफ दृष्टि करना है तो उसके लिए अत्यंत आवश्यक यदि कुछ हो जाता है तो अपनी इस निमित्ताधीन दृष्टि को तोड़ना, वास्तविक कारण को पकड़ना कि वो वास्तविक कारण क्या है। देखो ये पैराग्राफ में जल्दी आगे पढ़ लेता हूं। सो अपने आप तो नहीं होता परंतु पुण्य पाप के उदय अनुसार होता है। अब जो पूरा पढ़ूंगा तो सब बातें वही है जो मैं बोलता आ रहा हूं। जिसके पुण्य का उदय होता है उसको पदार्थों का संयोग सुखदायक उपकारी होता है, और जिसके पाप का उदय होता है उसे पदार्थों का संयोग दुखदायक और अनुपकारी होता है। इसमें पदार्थ क्या कर ले बेचारा, पदार्थ तो पदार्थ है। ऐसा प्रत्यक्ष देखते हैं, किसी को स्त्री पुत्र अधिक सुखदायक है, किसी को दुखदायक है। वो यही सोच रहा है हमारी काय को शादी हो गई, काय को शादी हो गई, इससे अच्छा तो हम कुंवारे में ही थे। तो वो स्त्री ने कुछ नहीं किया है? अभी तुम्हारी जिंदगी में भूचाल आना था तो कोई तो निमित्त बनेगा। तो भूचाल उस स्त्री ने थोड़ी लाया है, तुम्हारे उदय ने लाया है। ऐसा प्रत्यक्ष देखते हैं। किसी को व्यापार करने से लाभ है, किसी को नुकसान है। किसी के शत्रु भी दास हो जाते हैं और किसी के पुत्र भी अहितकारी होता है। जहां उम्मीद नहीं होती वहां सब मिल जाता है, और जहां पूरी उम्मीदें पड़ी रहती वहां से कुछ नहीं मिलता है। अभी क्या करो इसमें? इसलिए जाना जाता है कि पदार्थ अपने आप इष्ट अनिष्ट नहीं होते परंतु कर्मोदय के अनुसार प्रवर्तते हैं। और ये जो वैविध्य देखने में आ रहा है ये अपने अपने किए कर्मों का ही तो है। जैसे किसी के नौकर अपने स्वामी के कहे अनुसार किसी पुरुष को इष्ट अनिष्ट उत्पन्न करे, है ना। आप सुपारी देके किसी से मर्डर करवा दो तो वो लोग किसको पकड़ा जाएगा? आजकल घूमते हैं, बेरोजगारी इतनी है हिंदुस्तान में, हजार रुपए 500 रुपए में कोई कोई मर्डर कर देते हैं यहाँ पे। तो वो लोग क्या करेंगे? वो जिसने मर्डर किया ना उसे तो कहो 3 साल की सजा हो, जिसने करवाया हो उसे 20 साल की हो, जिसके हाथ में चाकू भी नहीं था।
जो उस मौका वारदात पर भी मौजूद नहीं था। लेकिन बोलो यदि ये सिद्ध कर दिया जाए, वो बोल दे फटे हाल आदमी, भैया हमें तो 500 का नोट दिया था, हमें तो 500 का नोट मिले, हम तो कोई को भी गर्दन काट देंगे। तो वो तो ऐसे ही पगला था वो, है ना, वो मर्डर करने वाला, उसे दे दी 500 की सुपारी। अब उसे क्या सजा दोगे आप? तो बस उसे 3 साल की सजा देंगे और उसको समझा देंगे, नसीहत देंगे, भाई ये मत किया कर तू। लेकिन जिसने करवाया है वो अभिप्राय सिद्ध हो जाता है ना उसका, तो उसके साथ क्या बर्ताव किया जाएगा? बस वैसा ही है। ये सब तो गुर्गे हैं, गुर्गे समझते हैं ना, ये 200-300 वाले गुर्गे हैं ये जो संयोग में दिख रहे हैं। ये दुकान से कोई दुखी है, मकान से, पड़ोसी से, रिश्तेदार से, दोस्तों से, चाचा ताऊ फूफा काका नाना नानी, कोई से भी, ये सब गुर्गे हैं, कर्मों के गुर्गे हैं, समझ लो है। क्योंकि कर्म डायरेक्ट काम नहीं करता है, कर्म ने सुपारी दे रखी है, और वो कौन को दे रखी है? इन्हीं सब गुर्गों को है, 9 कर्मों को ऐसे करता है। ये शरीर प्रतिकूल हो गया तो शरीर ने कुछ नहीं किया, ये तो गुर्गा है कर्म का, मूल में तो असाता वेदनीय है। तो अभी क्या करोगे आप? देखो आप पुराण पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा। हमारी सतियों ने ऐसी बातें की, धिक्कार हो ऐसे सौंदर्य पर जिससे सील सुरक्षित ना रह पाए। बोलो सौंदर्य पुण्य के उदय से मिलता है कि पाप के उदय से? ऐसी वाणी बोली है, सतियों की मुंह से ऐसी वाणी निकली, उनने धिक्कार पुण्य के उदय पर धिक्कार किया है। क्या पता चलता है इससे? इससे तो हम कुरूप हो जाते है ना। तो ये क्या कहना चाह रहा है भैया? ये हमारी देखने का नजरिया है। नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड, अवर थिंकिंग मेक इट सो, बस और कुछ नहीं हो रहा है। आपकी सोच, आपकी दृष्टि इन चीजों को अच्छा और बुरा बना दे रही है। अपने किए हुए, अपने परिणाम, जो प्रति समय हम परिणाम कर रहे हैं, कभी हम उनकी समीक्षा करते हैं? जैसे हम 9 कर्मों की समीक्षा कर रहे हैं, हमारे मन में जो ईर्ष्या का भाव आ रहा है किसी के प्रति, हमारे मन में बैर का भाव चल रहा है, हमने कभी उसकी समीक्षा की? लेकिन एक व्यक्ति की समीक्षा कर दी कि उसने हमारे साथ गलत क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा। उदय की समीक्षा करने बैठ जाते हैं, लेकिन अपने परिणामों की, अपने उस मिथ्या अभिप्राय की कभी समीक्षा देंगे। ये कहते हैं भाई हम अपने से नहीं हो रहा ये सब चीजें, है ना। जैसे किसी के नौकर अपने स्वामी के कहे अनुसार किसी पुरुष को इष्ट अनिष्ट उत्पन्न करे तो वह कुछ नौकरों का कर्तव्य नहीं है, उनके स्वामी का कर्तव्य है। कोई नौकरों को ही इष्ट अनिष्ट माने तो झूठ है। उसी प्रकार कर्म के उदय से प्राप्त हुए पदार्थ कर्म के अनुसार जीव को इष्ट अनिष्ट उत्पन्न करें तो वह कोई पदार्थों का कर्तव्य नहीं है, कर्म का कर्तव्य है। यदि पदार्थों को ही इष्ट अनिष्ट माने तो झूठ है। इसलिए यह बात सिद्ध हुई कि पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष करना मिथ्या है। फिर यहां कोई कहे कि बाह्य वस्तुओं का संयोग कर्म निमित्त से बनता है, तब कर्मों से राग द्वेष करें कि नहीं करें? अभी टोडरमल जी को सब मालूम है कि ये जिस प्रकार से परद्रव्य को ही देखेगा, स्व को नहीं देखेगा, स्वभाव को नहीं देखेगा। अब कह रहा है चलो ठीक है, हम कर्मों से तो गुस्सा हो सकते हैं कि नहीं, पदार्थों से भले नहीं हो रहा है, तो कर्मों से हो जाए। तो देखो अब क्या कहते हैं, भैया कर्म तो जड़ हैं, बेबी क्या उनमें बुद्धि है, क्या दिमाग है? वो कैलकुलेशन करके नहीं आते कि हमें इनसे बंधना है, हमें इनसे बंधना है, फिर हमें ज्ञानावर्णी में बदलना है, कि हमें मोह नियम की, वो थोड़ी कर रहे हैं ये सब। ये तो तुम्हारा ही परिणामों का निमित्त पाकर उनका ऐसा बर्ताव हो रहा है। कर्म तो जड़ हैं, उनके कुछ सुख दुख देने की इच्छा नहीं है। कर्म थोड़ी कर मैं इसी को टारगेट करूंगा, ये फिर इससे क्या होगा? नहीं तो कर्म का है, जैसे ईश्वर कर्तृत्व में ऐसा चलता है ना कि यदि तुम हमें नहीं पूजोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी, यदि तुम हमारी उपासना नहीं करोगे तो हम ही तुम्हें सजा देंगे, मतलब ईश्वर ही तुमको सजा देगा। तो ऐसे ही कर्म भी अपने को पुजवाने लगे, ऐसे ही है। ये तो ऑटोमेटेड व्यवस्था है, कर्मों से ज्यादा ईमानदार कोई नहीं है। समझ में आया ना? सबसे ज्यादा ऑटोमेटिक व्यवस्था है इनकी। जैसी प्रोग्रामिंग होगी वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो प्रोग्रामिंग कर कौन रहा है इन कर्मों में? समझ में आया ना? जैसे कई बार होता है कि नहीं, रात में 5:30 का अलार्म बजा भर के सो, अब घड़ी अलार्म बजा दे तो ऐसे हाथ मारता है, ऐसे घड़ी में कोई वो कर दिया, पाप कर दिया कोई, ऐसे हाथ मार, तू अभी बजना, तो ऐसी गुस्सा आती, तू बजी क्यों? ऐसी गुस्सा आती है। तो घड़ी ने खुद ने कहा था कि तुम मुझे बजा भर के सोना रात में। तो ऐसे ही तो बेचारे कर्म है, जैसी तुमने प्रोग्रामिंग की है वैसे के वैसे भी बनते हैं। ये यहाँ कहते हैं कर्म तो क्या है? जड़ हैं, उनके कुछ सुख दुख देने की इच्छा नहीं है।
तथा वे स्वयमेव तो कर्म रूप परिणमित होते नहीं है, इसके भावों के निमित्त से ही, ये जो तू भाव कर रहा है ना, इसके निमित्त से ही कर्म रूप होते हैं। जैसे कोई अपने हाथ से पत्थर लेकर अपना सिर फोड़ ले तो पत्थर का क्या दोष है ना। अपन छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाते, बेचारा गिर जाता है तो जमीन को मारने लगते है ना, तो हमें वो बचपन में मूर्खता लगती है, हम जिंदगी भर यही करते हैं, लेकिन जिंदगी भर यही करते हैं, जिंदगी भर किसी ना किसी को ऐसे ही दूसरे को दोष दे रहे हैं। जैसे बचपन में हमारा वो संस्कार पड़ा था ना जमीन को मारने का, इसने तेरे को मार दिया, भप भप, ऐसे जमीन को मार के बताएंगे, जैसे जमीन ने जबरदस्ती किसी बच्चे को गिरा दिया हो। तुम ही देख के नहीं चलोगे तो फिर कोई जमीन क्या करेगी उसमें। ऐसे ही तुम ही अपने भावों की संभाल नहीं करोगे। टोडरमल जी ने इसमें लिखा ना कि अब परिणाम बिगड़ने का भय रखना, और परिणामों की परंपरा सुधरी हुई तब रह सकती है जब अभिप्राय सम्यक हो, नहीं तो परिणामों को जबरदस्ती एक जैसा संभाल के नहीं रखा जा सकता है। देखो आगे, जैसे कोई अपने हाथ से पत्थर लेकर अपना सिर फोड़ ले तो पत्थर का क्या दोष है, उसी प्रकार जीव अपने रागादिक भावों से पुद्गल को कर्म रूप परिणमित करके अपना बुरा करे तो कर्म का क्या दोष है। इसलिए कर्म से भी राग द्वेष करना मिथ्या है। इस प्रकार पर द्रव्यों को इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष करना मिथ्या है। मतलब ये सब पर द्रव्य में आ गया, कर्म और कर्म के कारण मिलने वाले संयोग सब क्या हो गए, पर द्रव्य, और इनमें से किसी से भी राग द्वेष करना हमारे लिए उपादेय नहीं है, ये सब मिथ्या है। यदि पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट होते और वहां राग द्वेष करता तो मिथ्या नाम ना पाता। क्या कह रहे हैं, यदि वे होते इष्ट अनिष्ट, यदि वे इष्ट अनिष्ट होते तो तुम इष्ट अनिष्ट मान लेते, तब हम उसे मिथ्या चारित्र नहीं कहते, तब तो सम्यक चारित्र होता ही। यदि पदार्थ वाकई में इष्ट अनिष्ट होते और तू उन्हें इष्ट अनिष्ट मान लेता तो फिर मिथ्या चारित्र थोड़ी है, फिर कौन सा चारित्र होता हो, सम्यक चारित्र। लेकिन हो उल्टा रहा है ना, है तो वे इष्ट अनिष्ट नहीं, लेकिन तू कल्पना से उन्हें इष्ट अनिष्ट मान रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, मिथ्या चारित्र। वहां राग द्वेष करता तो मिथ्या नाम ना पाता, वे तो इष्ट अनिष्ट है नहीं, और यह इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष करता है, इसलिए इस परिणमन को मिथ्या कहा है। मिथ्या रूप जो परिणमन, उसका नाम मिथ्या चारित्र है ना। यहां तक अपनी ये बात हुई है। अब थोड़ी सी बात राग द्वेष के विधान विस्तार की है, वो आगे अपन सुबह करेंगे, जितनी भी हो पाएगी, क्योंकि ये प्रकरण बहुत बड़ा है और अपने पास बस कल सुबह का ही एक सेशन है, इसलिए उसमें यथा योग्य जितनी चर्चा हो सकेगी कर।